हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम फिर से डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे मार्केट को, क्योंकि कल के दिन रहने वाली है मंथली एक्सपायरी और वहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक्सपायरी रहेगी। और मंथली एक्सपायरी में हमें जनरली बड़े मूव्स देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पर कैसी रह सकती है कल की मार्केट, उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कुछ आईपीओ की कल के दिन लिस्टिंग होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो। बट अगर होती है तो वहां पर क्या रह सकती है लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, और वो कौन कौन से आईपीओ होने वाले हैं, तो वहां पर उन्हें भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करने की कोशिश करता हूँ, तो एफआई ने 4300 करोड़ की सेलिंग करी है, एक बहुत बड़ी अमाउंट सेल करी है। वहीं पर डीआई ने 3570 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर इतना मेजर नहीं है, बट हाँ है। और उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं, देखो अगर कल के दिन लिस्ट होते हैं या नहीं होते हैं वो कंफर्म नहीं है, बट चांसेस है कि आईआरएम एनर्जी मेनलाइन आईपीओ कल के दिन लिस्ट हो जाए। अगर होता है तो ठीक है, और अदरवाइज जिस भी दिन होता है तो लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहने वाली है। और उसी के साथ साथ अगर एसएमई आईपीओ कल के दिन लिस्ट होते हैं, तो वहां पर वुमेन काट आईपीओ और ब्राजगर कास्टेड डेरिवेटिव्स आईपीओ आ जाते हैं। अगर वो कल के दिन लिस्ट होते हैं तो वहां पर भी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहेगी, चाहे वो कल के दिन हो या फिर और किसी दिन हो। पर्सनली मुझे जहां पर आईआरएम एनर्जी आईपीओ का लोट अलॉट हुआ है, ऑब्वियसली हमने जब इसको अप्लाई किया था तो यही माइंडसेट था कि अगर मार्केट का मूड माहौल बिगड़ता है तो वहां पर हमारा माइंडसेट रेडी होना चाहिए कि अगर हमें हल्का सा लिस्टिंग लॉस होता है तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और मार्केट का मूड माहौल सीरियसली काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। और आप लोग भी देख सकते हैं कि जितने भी आईपीओ आ रहे थे सभी के प्रीमियम में हमें दिक्कत देखने को मिली है। हाउएवर अगर मैं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, अगर मैं मेनलाइन आईपीओ की बात करूं, आईआरएम एनर्जी आईपीओ की, देखो अगर ये आईपीओ लिस्टिंग लॉस में खुलता है तो वहां पर मेरा फर्स्ट लॉस ही मैक्सिमम लॉस होता है और मैं उसे इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर मुझे ट्रेल करते हुए अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है तो वहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1% का स्टॉप लॉस लेकर उसे ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। सेकंड कंडीशन आ जाती है कि अगर ये आईपीओ एक नॉर्मल से लिस्टिंग में खुलता है, लाइक 0 to 10% के गेन में, तो वहां पर भी मैं इसे इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। और वहां पर फिर मैं कोई भी लालच नहीं करने वाला हूँ। तो दोनों सिनेरियो में मैं इसे एग्जिट करने वाला हूँ। ये थी मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस करी है। क्या आप लोगों को ये आईपीओ मिला है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर मैं एसएमई आईपीओ में बात करूं, वुमेन का आईपीओ और राजगर कस्टर्ड डेरिवेटिव आईपीओ, मैंने दोनों ही आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था। लेकिन अगर ये आईपीओ मेरे पास होते तो आप सभी को मालूम है कि जब भी कोई भी एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है तो मैं वहां पर उसे इमीडिएट एग्जिट करने का प्रोग्राम कर देता हूं, क्योंकि वहां पर हमें जनरली सर्किट देखने को मिल जाते हैं। अब कौन सा सर्किट लगेगा वो मार्केट को मालूम है, लेकिन मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूं और वहां पर इमीडिएट एग्जिट कर देता हूं। बिकॉज अपर सर्किट में तो दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर बाय चांस लोअर सर्किट लगा तो हमारा वहां पर तब तक एग्जिट नहीं होगा जब तक वहां पर सर्किट खुलेगा नहीं। बट हाँ, सभी में ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी जो सिर्फ एजुकेशन पर्पस डिस्कस की गई है। लेकिन आप लोग कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को एनालिसिस कर ले और उसी के साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर ले। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, आई नो कि कल की वीडियो में मैंने बहुत बार बोला था कि परसों की वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, और अगर आप लोगों ने देख ली होगी तो आज भी आपको काफी ज्यादा पेन होने से बच चुके होंगे। लेकिन अगर हम आज के दिन की मार्केट की बात करते हैं, हमारी सिंपल सी बात हुई थी कि 19,400 हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब मार्केट खुलती है और जहां पर आती है, ऑब्वियसली हमारे रेजिस्टेंस से 50 पॉइंट नीचे से घूम गई, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें इमीडिएट मूव मिल चुकी थी। 19,200 हमारे पास फोर था, एक हल्का सा ही बाउंस देखने को मिला है। ऑब्वियसली जहां पर हमें मेजर बाउंसेस की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंडीशनें भी काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है और जहां पर नेगेटिविटी तो फैली हुई है, लेकिन हमारे पास जहां पर मार्केट में मेजर पे चल भी रहा है और जहां पर टेक्निकली भी मार्केट में थोड़ी बहुत दिक्कतें ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, और वहां से हमें फिर से फॉल देखने को मिला और हमारा लेवल टूटता है और हमें फिर से इमीडिएट फॉल देखने को मिलता है।
फिर से मार्केट एक हल्का सा बाउंस करने की कोशिश करती है, हमारे रेजिस्टेंस के पास आती है और फिर से मार्केट नीचे को आती है। अगर हम प्रॉपर्ली लेवल्स पर काम कर रहे थे तो हमें एक अच्छी खासी ट्रेड्स मिली है और जहां पर हमें अच्छा खासा फायदा भी है। अगर हमने गलत ट्रेड भी उठाई है तो ऑब्वियसली हमें 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, जो हमारे पास फाइनल हो जाता है। लेकिन आई होप कि आप लोगों को अच्छा फायदा हो चुका होगा ऑप्शंस में। कैश पोर्टफोलियो में तो हमें दिक्कत देखने को मिली होगी, इसलिए कहा था कि अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, स्पेशली ऐसी मार्केट में। और स्टार्टिंग में ही आप लोगों को प्रेडिक्ट कर दिया था। लेकिन अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 19,180 का मिलने वाला है, जो हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है। मेजर रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 19,300 का। इमीडिएट सपोर्ट हमें मिलेगी 19,000 की और उसी के साथ साथ मेजर सपोर्ट मिलेगी 18,800 से 900 की रेंज। और ये हमारे पास एक ऐसा एरिया आ जाता है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑब्वियसली आई नो कि मार्केट गिर रही है, लेकिन ये एक ऐसा एरिया आता है जहां पर हमें मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा और हमें जहां से बैक बाउंस की उम्मीद रहेगी। और मंथली एक्सपायरी भी है, क्या कल के दिन मार्केट बॉटम बना सकती है अपने इस लेवल पर, वो भी हमें वॉच आउट करना पड़ेगा। हो सकता है कल के दिन ना बने, परसों के दिन बन जाए, बट चांसेस हैं वो हमें मार्केट बता देगी। लेकिन एंटीसिपेशन में हमें कोई भी काम नहीं करना है। और उसी के साथ साथ अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को भी देख लेते हैं तो ऊपर की साइड हमें हर जगह पर अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि मार्केट ऊपर जाने को तो रेडी ही नहीं है, डाटा को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। और अगर मैं नीचे की साइड की बात करूं तो 90,000 पहला लेवल आ जाता है जहां पर हमें अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है और 80,800 पर भी हमें अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। कल के दिन है मंथली एक्सपायरी, क्या कल के दिन प्रीमियम ईट करने वाला दिन रह सकता है? रह सकता है, लेकिन वो सिर्फ 10 से 2 बजे के बीच में। उसके अलावा भी अगर हम काम करने की कोशिश करते हैं ऑप्शन सेलिंग में तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए और छोटा भी रहना चाहिए। बिकॉज अगर मार्केट में फिर से मूव आता है तो हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है और वहां पर हमें वॉलेटाइल मूव देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट भी अगर मैं स्पेकुलेशन की बात करूं तो अगर आज का लो मार्केट तोड़ दे तो हमें इमीडिएट भी एक मूव देखने को मिल सकती है नीचे की साइड। लेकिन वहां पर जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो 30 पॉइंट से भी कम का हो जाता है, मैक्सिमम 20 पॉइंट्स का ही हम स्टॉप लॉस लेते हैं। लेकिन जितनी भी चीजें हमने जहां पर डिस्कस की हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की हैं, किसी भी तरीके की जहां पर कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।